हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग का कुछ टॉपिक हैं जो रीजनिंग पढ़ने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को उसको कर लेना चाहिए पहले, तभी कोई भी रीजनिंग का सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको करने से पहले जो है, स्टार्ट करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट को कह सकते हैं आप, हमें कुछ जो उसके जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो कर लेना चाहिए, जो हरदम उस प्रिपरेशन में आपका काम आने वाला हो। जैसे मैंने एक बताया था प्रीवियस लेक्चर में अपने, कि जो मैंने बताया था ए, जस्ट अ सेकेंड, मैंने बताया था ए मीन्स 1, बी 2, सी 3 होता है, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8। तो इस तरह से मैंने बताया था कि हर जो हमारा जो नंबर है ए बी सी डी, ये कहीं ना कहीं नंबर सीरीज़ में देखा जाए तो 1 2 3 4 के फॉर्म में भी होता है। इसी तरह से एक्स 24 होता है, वाई 25 होता है और जेड 26 होता है, यानी टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमने कहा कि हम, क्योंकि सभी को याद करना तो उतना टफ नहीं है, मतलब उतना इजी नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बट क्योंकि हमें रीजनिंग पढ़ना है और रीजनिंग जो है कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी एक बहुत बेसिक सी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। हमने कभी इस पर फोकस किया हो नहीं किया हो, बहुत से लोगों का ये चीज़ स्ट्रांग रहता है, बट बहुत से लोगों का प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्योंकि रीजनिंग पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है, चाहे वो झारखंड के एग्ज़ाम्स हो, दरोगा, सीजीएल या फिर एसएससी जीडी हो, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स हो, रीजनिंग का जो मार्क्स है वो अच्छा खासा मार्क्स आता है, मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसी का एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं बेसिक आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो है हम लोग रीजनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि हम जो हैं वो इसे लर्न करना होगा, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7। बट मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, इजॉटी एट्सेट्रा, जो बताया था कि E4 ई जो है वो 5 है, JOTY J10 O15 T20 और Y25। फिर मैंने बताया था कि आप ई को ले लीजिए, मतलब इजी ट्रिक्स बताई थी कुछ कि आपको याद हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना आपका लगे। तो यानी E5 में है, तो इससे पहले वाला जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो 4th नंबर में होगा, इसके बाद वाला अल्फ़ाबेट 6th नंबर होगा। तो इससे पहले आता है डी, फिर ई के बाद आता है एफ़। तो ये हमने पता कर लिया। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ई से हमें इससे पहले वाला और बाद वाला पता चल गया। ठीक उसी तरह से मैंने बताया था कि जे है, J10 है, इट मीन्स इससे पहले जो भी होगा वो 9 होगा और इसके बाद जो भी होगा वो 11 होगा। तो 9 मीन्स आई देन जे, फिर के मीन्स 11। ठीक है, ठीक इसी तरह से ओ को ले लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में इसे पूरा नहीं बताया था तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो इस वजह से मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। तो ओ हमने लिया है 15, ओ 15 आता है, 15 से पहले आएगा 14 और 15 के बाद आएगा 16। ओ है, एन होगा, एन 14 होता है, पी 16 हो गया। तो हमें इजोटी के माध्यम से, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें इजोटी के माध्यम से, ये जो हमने इजोटी निकाला था, इसे याद करने के लिए भी मैंने कहा था काफ़ी टाइम रिवाइज़ करिए आप लोग, ये याद हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इसको इसलिए याद करने बोला था ताकि ये देखिए, आप ई से आपने डी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, जे से आपने आई भी निकाल लिया, के भी निकाल लिया,
ओ से आपने एन भी निकाल लिया, पी भी निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट भी आप निकाल सकते हो कि टी ले लिया जाए, टी है, T20 आता है। अब इससे आगे आने वाले और इससे पहले आने वाले, यानी ये 19 होगा जो भी पहले आ रहा है, फिर इसी तरह से ये 21 होगा जो भी बाद में आ रहा है। तो S19 ST U21 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं Y हमने 25 दिया है, इसके बाद जो भी आएगा वो 26 होगा और इससे पहले जो आएगा 24 होगा। तो 26 सबसे लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है Z, वो हो गया 26 में। फिर इससे जो 25 से पहले 24 में आ रहा है वो X है। तो ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था कि आप इस तरह से करके भी याद कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको समझा सकता हूँ जहाँ तक हो सकता है, बट आपको इसको खुद से भी थोड़ा अपना लॉजिक वगैरह लगाना है। एक और चीज़ मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि आप जो है एक कोई 5 लाइन का पैराग्राफ, इंग्लिश का पैराग्राफ उठा लीजिए और मतलब एक रिवीजन कर लीजिए। A1 होता है ये, इस तरह से एक नोट्स बनाइए प्रॉपर एक कॉपी में, और जो है 5 पैराग्राफ ले लीजिए 5 लाइन का, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ ले सकते हो आप। तो उसे ले करके और उसमें क्या करना है आपको कि उस पैराग्राफ में एक एग्जांपल के रूप में मैं बता देता हूँ, है ना। तो सपोज दैट क्विक brown fox jumps over the lazy dog। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इन सभी को जो है न्यूमेरिक फॉर्म जो है इनका वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, A मीन्स 1, Q हम जानते हैं R 18 होता है, Q 17 होगा, U जस्ट अ सेकेंड, U 21 हमने प्रीवियस टाइम जो पहले ही पढ़ा है, I 9 होता है, C 3 होता है। मैं इरेज कर देता हूँ, इसे प्रॉपर वे में लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, Q 17 U 21 I 9 C 3 और ये K 21 मैंने बताया है लास्ट वाले लेक्चर में 21। ठीक, इसी तरह से ब्राउन ब्राउन का फर्स्ट लेटर है बी है सेकेंड नंबर पे। R हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 18, वो हम जान रहे हैं 15। W मैंने बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर में, W को किस तरह से फाइंड करना है कि इसका क्या होगा, 23 होगा। N मैंने बताया है, O से पहले आता है N, O का 15 है, इट मीन्स N 14 हो गया, ठीक है। E के बाद F आता है, यानी E 5 है, यानी F 6 है। इस तरह से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इस तरह से कर के रिकॉल करना होगा चीज़ों को। टाइम टेकिंग है चीज़ें, लेकिन एक बार ये क्लियर हो जाएगी
तो काफ़ी इजी हो जाएगी चीज़ें। वो हम जानते हैं 15 होता है, x उसी तरह से होगा अपना 24। मतलब आपको इस तरह से याद करना है ना कि बस दिखे और आप लिख दो। J10 होता है, U21 होता है, M13 होता है, P16 होता है, S19 होता है, O15 होता है, V22 होता है, E5 होता है और R18 होता है। बस यही सेम फार्मूला आप इसी तरह से आपको जो है, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा था करना कैसे है। आप लोगों को इसे फॉर्म में एक सेंटेंस इस तरह से लिखो आप लोग, और फिर जो है एक मतलब इस तरह से नंबरिंग करते जाओ, इससे आपको इजी हो जाएगा। और मेरा तो ये मानना है कि आप इस तरह से अगर 4-5 सेंटेंस लेकर के कर दोगे ना रिवीजन, 5 बार 5 लाइन के सेंटेंस लेकर के एक दिन में 2 बार भी कर लेते हो, तो मेरे को लगता है आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, बस लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये उतना टफ लगेगा नहीं आपको। हाँ, आप छोड़ दोगे तो टफ हो जाएगी चीज़ें। चलिए, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है, पता नहीं मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ या नहीं कराऊँ, बट एक क्वेश्चन मेरे को मन कर रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से एक क्वेश्चन लेने का। क्वेश्चन इस तरह से है कि हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। ये जो क्वेश्चन है ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से लिया गया है, वर्णमाला श्रृंखला जो हिंदी में चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर है, सॉरी। तो इसमें हमने लिया है कि जो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं का 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हम देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हमें जानना होगा कि बाएं और दाएं इस तरह से क्वेश्चन, जब ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्वेश्चन आती है कि बाएं से 4 के दाएं का 6 होगा, ये हमारा प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाते हैं, क्योंकि हम ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को सुविधा होगी अगर मैं इसे बता दूं और अच्छे से डिफ़ाइन कर दूं। तो चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में हम पहले तो लिखते हैं सारे वर्णमालाओं को। सारे को नहीं लिखेंगे, बट एक समझ हो जाए विकसित, ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज़ देखा है कि बाएं से 4, तो यहाँ पे बायां कौन सा होगा। तो यहाँ पे बायां जो है वो ये हिस्सा है, ये जो है ये बायां हो गया हमारा, और ये जो है ये दायां हो गया हमारा। जस्ट अ सेकेंड। ये जो है हमारा बायां हिस्सा है, और ये जो है दायां है। ठीक है। अब जो है हमें कहा गया है कि बाएं से छठे के दाएं का बाएं से चौथे, यानी बाएं से चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के दाएं का छठा होगा। तो हम जान रहे हैं कि भाई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो है ये जो है पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने सजा लिया, बायां दायां लिख लिया, ये हमने समझ लिया, मतलब कि हाँ ये इस तरह से होता है।
अब हम जानेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इजी होगा समझने में, आप लोगों को भी आसानी होगी। तो कहना चाह रहा है इसका एक मतलब एक ट्रिक है, या फिर कह सकते हैं एक तरीका है जो आपको जानकारी रहनी चाहिए। ट्रिक ही कह सकते हैं। क्या होनी चाहिए, अगर बायां है ना, यानी लेफ़्ट है, सॉरी, अगर लेफ़्ट है और फिर से इसके साथ, जैसे ये बायां है यानी लेफ़्ट है, और इसी के साथ ठीक उसी सेंटेंस में अगर लेफ़्ट है, 2 बार लेफ़्ट उसी सेंटेंस में हो गया, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इसको और इसको जो दोनों डिजिट दिया रहेगा उसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर लेफ़्ट है और इसी के साथ में राइट दिया हुआ है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे लेफ़्ट को लेकर के। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव जो करेंगे वो लेफ़्ट को लेकर के करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला लेफ़्ट है, ये भी फर्स्ट वाला लेफ़्ट है, इसलिए लास्ट में भी लेफ़्ट आएगा। इसको आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही बेस रहेगा इस चैप्टर का। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अगर राइट है और उसी सेंटेंस में लेफ़्ट है, तो हम इस केस में पॉजिटिव करेंगे ही, बट यहाँ पे हम राइट कर देंगे। मैंने बताया पिछले वाले में भी कि लेफ़्ट फर्स्ट था तो हमने लेफ़्ट किया था, बट इसमें राइट फर्स्ट है तो हमने पॉजिटिव के साथ राइट किया है। ठीक है, एक ही सेंटेंस में अगर राइट है लेफ़्ट है तो हम पॉजिटिव कर देंगे, और लास्ट में जो उसका लेफ़्ट और राइट बताएंगे वो राइट कर देंगे। ठीक है, यानी दायां कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब लास्ट एक बच रहा है कि यदि दोनों सेंटेंस में जो भी दिया हुआ है, अगर दोनों राइट है यानी दोनों दायां दायां बता रहा है, उस केस में हम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे और यहाँ पे दायां कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला दायां था। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जो मैंने बताया ना अभी आपको लेफ़्ट और राइट वाला, बस उसको देख लेना है। और जो मैंने वो बायां और दायां बताया था आपको कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो बायां किस तरफ से शुरू होता है और दायां किस तरफ से शुरू होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बायां 4 यानी लेफ़्ट कितना है, 4 है, और दायां 6 यानी राइट कितना है, 6 है। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे सेम उसी को हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं, यानी कि जो फर्स्ट में आया क्या आया, बायां आया, यानी बायां आ जाएगा। यहाँ पे आंसर में जो भी होगा वो लेफ़्ट साइड ही आएगा। अब एक और चीज़ मैंने पढ़ा था, लेफ़्ट और राइट अलग अलग है, यानी ये लेफ़्ट रहता तो नेगेटिव हो जाता, लेफ़्ट और राइट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 6 4 10 हो गया। यहाँ पे प्लस कर देना है आप हमें सिंपली। ठीक है, इसे प्लस करना है क्योंकि लेफ़्ट और राइट है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, लेफ़्ट से 10। अब लेफ़्ट से 10 क्या होगा, तो मैंने बताया था कि A B C D इस तरफ से लेफ़्ट शुरू होता है। ठीक है, अब इधर से 10, तो सिंपल है, हमने जो पढ़ा है अब तक कि भाई ABCD 1 2 3 के फॉर्म में ही अभी पढ़ा था हमने, तो अभी पीछे की तरफ से पढ़ा ही नहीं। तो लेफ़्ट से 10 कौन होगा, अपना J होगा, तो इसका आंसर J हो जाएगा। इसको याद कर लो या समझ लो इस चीज़ को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सारी चीज़ों को कर लोगे ना तो बहुत इजी लगेगा ये पूरा चैप्टर। इजी चैप्टर भी है, ज़्यादा टफ है नहीं, बट वही है कि आपको कंसंट्रेटेड वे में समझना होगा चीज़ों को कि कहा क्या जा रहा है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसी में जोड़ते हुए। ठीक है, थैंक यू।